बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, आजकल आपने सोशल मीडिया पे एक बड़ी वायरल वीडियो देखी होगी जिसमें एक जो बड़े बाप की बेटी है उसने मुक्का मार के एक गरीब एयर होस्टेस को ज़ख्मी किया, यानी कि उनके दांत तोड़ दिए और उनके नाक से खून बहने लगा। यानी कि उस अमीरज़ादी ने उस गरीब जो एक एयर होस्टेस थी उसको उसकी औकात याद करा दी। आपने इसके बारे में बहुत सी तफ़सीलात, बहुत सी चीज़ें आपने आपके सामने आई होंगी। लेकिन मैं बहुत मेहनत से और बड़ी तसल्ली से और मुसद्दक़ा हक़ाइक़ जो हैं वो इकट्ठे करती हूँ। म ज ज ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो लड़की थी जिन्होंने एयर होस्टेस को मुक्का मारा, उनका नाम था साइमा चकज़ई। और ये इफ्तिख़ार अहमद जो कि फ़ॉर्मर एक कमिश्नर रहे हैं कोयटा के, इफ्तिख़ार चकज़ई उनकी बेटी थी। और नाज़रीन, क्योंकि आपने देखा कि जो लोग ताकत और दौलत के नशे में चूर होते हैं, अमूमन वो जो और उनके वालिदैन जो हैं उन्होंने शुरू से उनको एक बड़ा उनके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप होता है, और वो ना जब बाहर निकलते हैं और अगर उनको उसी तरह ट्रीट ना किया जाए और ज़रा भी उनके आप प्रोटोकॉल में या उनकी किसी किस्म की जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई है उसमें कमी हो, तो ये लोग जो हैं ये बहुत महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो मुझे एयरपोर्ट कोयटा एयरपोर्ट से जो तफ़सीलात हमारे सामने आई हैं, उसमें ये हुआ कि ये जो साइमा है, ये जैसे ही अपने वालिद के साथ कोयटा से इस्लामाबाद जा रही थी, ये एयरपोर्ट पे आईं, तो इनको क्योंकि जो लोग जिनके साथ प्रोटोकॉल होता है या वीआईपी होते हैं, उनका जो बंदा होता है, बाकी लोग जो हैं वो तो चलें लाइन में लगे होते हैं, लेकिन उन्हीं का एक नुमाइंदा आगे आता है और वो एक साइड पे खड़ा होता है, 2 मिनट के अंदर बोर्डिंग कार्ड बनवाता है और फिर वो लाइन में लगने की वो ज़हमत नहीं करते, और बहुत से लोग इस चीज़ पे एहतजाज भी करते हैं। लेकिन आपको पता है फिर ये खामोशी अख्तियार करते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में इस एहतजाज को कोई भी अहमियत नहीं दी जाती। और बिल्कुल ही ऐसा ही कुछ मामला हुआ कि जब साइमा जो है उनको उन्होंने लाइन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनको कहा गया कि आप अपनी बारी जो है उसका वेट करें या बैठें, अभी आपको बुलाते हैं जब आपका टाइम आया। वो उस वक़्त उनका मूड ख़राब हुआ, फिर बाद में उन्होंने अमले के साथ काफ़ी बदतमीज़ी की, वहाँ की इंतज़ामिया के साथ, एयरपोर्ट की इंतज़ामिया के साथ भी उन्होंने बदतमीज़ी की, और फिर आखिरकार वो जहाज़ में सवार हुईं। लेकिन वो जैसे ही जहाज़ में सवार हुईं, तो एक जो एयर होस्टेस हैं वो उनके पास आईं। उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख़्याल करते हुए, क्योंकि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये एयर होस्टेस जो होती हैं, उनको जो चीज़ें समझाई जाती हैं, ये उनकी जॉब का हिस्सा होती हैं और उन्हें बहरहाल इस पे अमल करना होता है। वो उस साइमा के पास जाती हैं और उनको कहती हैं कि आप प्लीज़ थोड़ा-सा अपने सीट बेल्ट बाँध लें, और जो फूड जो वो कुछ खा रही थी, उन्होंने जो सामने की जो ट्रे है वो खोली थी, उन्होंने कहा कि आप इसको बंद कर दें और ये जो बेल्ट है इसको बाँध दें। इस पे वो बहुत सीख-पा हो गईं। उन्होंने एयर होस्टेस को खूब सुनाई और वो इतना बोलीं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं, और जो उनके साथ बुज़ुर्ग थे, इफ्तिख़ार अहमद साहब, उन्होंने काफ़ी उनको समझाया भी। वो कह भी रहे थे थोड़ा उनका इस तरह का बिहेवियर, क्योंकि मुसाफ़िर बताते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन जो साइमा थी, वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। और उसके बाद जो को जैसे कि जहाज़ जो है वो अभी रनवे पे था, तो जो एयर होस्टेस हैं वो गईं, उन्होंने पायलट को जाके कहा कि इस तरह एक जो औरत है, खातून जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई हैं और वो बहुत ज़्यादा जो है वो शोर-शराबा कर रही हैं। इससे हमारे दूसरे मुसाफ़िर भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और वो इंतहाई बदतमीज़ी का मुज़ाहरा कर रही हैं। तो लिहाज़ा पायलट जो है वो कंट्रोल टावर से राब्ता करता है और रनवे से ही वो जहाज़ वापस मोड़ता है, और अमला उनसे दरख्वास्त करता है कि प्लीज़ हम आपके साथ सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप हमारे साथ जाएँगे तो बाकी जो मुसाफ़िर हैं वो कंफ़र्टेबल नहीं रहेंगे, लिहाज़ा हम आपके साथ सफ़र नहीं करना चाहते, आप बराए मेहरबानी जहाज़ से उतर जाइए। नाज़रीन, इतना सा कहना था कि वो जो एयर होस्टेस जो कि वो ख आगे से वो जो इफ्तिख़ार अहमद साहब हैं, वो भी बोलने लग गए कि ये क्या रवैया है, ये क्या एटीट्यूड है, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी सीट्स हैं, आप हमें कैसे उतार सकते हैं? हम बैठ गए हैं, हमारी कन्फर्म सीट्स हैं, ये क्या आप कैसे हमें उतार सकते हैं? लेकिन जो साइमा है वो बहुत हाइपर हो गई, और जब एयर होस्टेस ने उनको थोड़ा ज़बरदस्ती वहाँ से नीचे उतारने की कोशिश की, तो उस अमीरज़ादी ने वो ये जो साइमा चकज़ई थी, इसने एक मुक्का जो है उस एयर होस्टेस को मार दिया और उसको बुरी तरह से ज़ख्मी किया, यानी कि एयर होस्टेस जो है उसके फ़ौरन से यानी कि उसका दाँत टूट गया और उसके नाक से खून निकलने लग गया, क्योंकि जो साइमा है उसने इंतहाई
शिद्दत से और ज़ोरदार मुक्का जो है उसको मारा था, एयर होस्टेस को। बहरहाल फ़ौरन वहाँ की जो एयरपोर्ट की फ़ोर्सेज़ है, पुलिस वो आई, उन्होंने उनसे कहा कि जी बराए मेहरबानी अब आप जो हैं जो इस जहाज़ से उतरें और टाइम जो है वो ज़ाया ना करें, लिहाज़ा आप आएँ। और जो एयर होस्टेस हैं उनको तो हॉस्पिटल भिजवा दिया गया और इन दोनों को जैसे ही इनके ज़ाहिर है कानूनी कार्रवाई तो बनती थी कि ये कहाँ का तरीका है। लेकिन जो कमिश्नर हैं क्वेटा के वो फ़ौरन वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने बैठ के वो आपको पता है कि हमेशा कमज़ोर को दबाया जाता है, तो वो वहाँ पे कोई इन बाप-बेटी के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि वो जो कमिश्नर जो हैं वो आए थे और उन्होंने एक माफ़ीनामा तैयार करवाया पुलिस से और उसके ऊपर साइन करवा लिए। अब इस जो माफ़ीनामा है, मैं इसको कोई वैल्यू नहीं देती। मैं क्या बल्कि मैं समझती हूँ कि हर बंदा सोशल मीडिया पे जो बात वायरल हुई वो थी, वो मुक्का जो साइमा ने एयर होस्टेस को मारा। लेकिन ये जो माफ़ीनामा है इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। पहले तो आप दूसरों की बेइज़्ज़ती कर लें, उनके ऊपर तशद्दुद करने और बाद में आप फिर माफ़ी माँगने आ जाएँ। और माफ़ी भी क्या ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई ना कुछ, बल्कि उनको बड़े आराम से बाप-बेटी को वापस जाने दिया। और उसके बाद नाज़रीन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप चाहे जितना भी किसी के पास दौलत है या ताकत का नशा है और इसको इस तरह दूसरों के ऊपर जब आप अपनी फ्रस्ट्रेशन पता नहीं वो किस फ्रस्ट्रेशन में थी जो हो सकता है कुछ ड्रंक का मामला हो या फिर कोई भी चीज़ जो बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ थोड़ा पिया हो कुछ ड्रग्स वग़ैरह कुछ इस तरह की चीज़ें भी थी और उनको पता नहीं चला और वो उनका एटीट्यूड बता रहा था और वो जिस तरह हाइपर हो रही थी और जो उनको देख के जो बताया जा रहा था वो यही चीज़ सामने आ रही थी कि शायद इन्होंने कोई ड्रग्स वग़ैरह यूज़ की हुई है। तो नाज़रीन ये कोई आप उस एयर होस्टेस के बारे में देखें क्या पूरी दुनिया को पता लग गया आप तो एक माफ़ीनामा साइन किया और आप तो साइड पे हो गए। क्या वो जो बच्ची है वो सारी ज़िंदगी अपनी ये इंसल्ट भूल सकेगी? क्या वो कभी आपको दुआ देगी? क्या वो कभी आपको दिल से माफ़ करेगी? ऐसा नहीं होता। जब आप किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो याद रखिए कि वो बुरा जो है वो बंदी जो है वो कभी भी नहीं भूलेगी। जो आपने एटीट्यूड उसके साथ अख्तियार किया, साइमा चकज़ई ने वो बच्ची वो एयर होस्टेस जो है वो कभी भी इसके इस बिहेवियर को नहीं भूलेगी क्योंकि उसने उसको एक बड़ी ही शदीद किस्म की अज़ियत दी है और ये वाक़या जो है शायद सारी ज़िंदगी के लिए उसके लिए अज़ियत का बाइस बना रहे। और सिर्फ़ रिटर्न थोड़ा-सा माफ़ीनामा के ऊपर साइन कर देने से ये मामले ख़त्म नहीं होते। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।